हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज है 5 जनवरी। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम देखेंगे एडिटोरियल की वोकैब एम पी वाई क्यूज़ में हमने ये टॉपिक्स ऐड किए हैं। ठीक है, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। आज का फर्स्ट वर्ड है अलिविएशन। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। उसका मीनिंग है कमी करना, राहत करना, घटाड़ो करो। ओके, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हो कि सरकार ने कुछ ऐसी नीति बनाई जिससे क्या हो, गरीबी में कमी हो। एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यू वेलफेयर स्कीम इज डिजाइन्ड फॉर द एलिविएशन ऑफ पोवर्टी इन द रूरल एरियाज। यानी क्या कहना चाहता है कि नई कल्याणकारी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को कम करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, गरीबी को कम करने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे गरीबी कम हो। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। मिटिगेशन, रिडक्शन, रिलीफ, ईजिंग। एंटोनिम्स में अग्रेवेशन, इंक्रीज, वर्सिंग, इंटेंसिफिकेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। जस्ट ए सेकंड। चलिए देखते हैं वर्ड यूनिलैटरल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। उसका मीनिंग है एक तरफा या एक पक्षीय। जैसे कि इमेज में हम देख पा रहे हैं, ये जो लेडी है वो इनकी बात नहीं सुन रही है। ठीक है, उन्होंने जो भी सुना उसके बाद इनका जो पक्ष है वो सुनने के लिए वो राजी नहीं है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द कंट्री फेस्ड इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म फॉर इट्स unilateral decision to withdraw from the treaty। क्या कहना चाहता है ये एग्जाम्पल? संधि से हटने के लिए एक तरफा फैसले के लिए देश को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आलोचना क्रिटिसिज्म का क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। वन साइडेड, इंडिपेंडेंट, सिंगल हैंडेड, सॉलिटरी। एंटोनिम्स में देखते हैं। बिलेटरल, मल्टीलेटरल, म्यूचुअल, कलेक्टिव। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इंसाइटेड। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। इसका मीनिंग क्या है? उश्काया, उश्केरनी करवी। जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये जो फेक न्यूज़ है उसने क्या किया, लोगों को उकसाया। ठीक है, विरोध करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोवोकेटिव स्पीच incited the crowd to protest against the new law। क्या कहना चाहता है कि उत्तेजित जो भाषण था, जो भीड़ को नए कानून के खिलाफ विरोध करने के लिए उकसाया। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं आगे। प्रोवोक्ड, इंस्टिगेटेड, स्टीड, एगिटेटेड। एंटोनिम्स में डिट्रेड, डिस्करेज्ड, क्लेम्ड, काम्ड।
प्रिवेंटेड। समझ आया आप सबको यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, सेंसिटिव। सैंक्टिटी, इसका वर्ड ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका मीनिंग है पवित्रता। ओके, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये जो जोत है वो बहुत ही क्या है? पवित्र है। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ द लीगल प्रोसेस टू एंश्योर जस्टिस। क्या कहना चाहते हैं ये एग्जाम्पल? कि न्याय को सुरक्षित करने के लिए हमें कानूनी प्रक्रिया का, पवित्रता का क्या करना पड़ेगा? सम्मान करना पड़ेगा। ओके, जो कानून बना है उसे हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, हमें उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। सिनोनिम्स देखते हैं। होलीनेस, प्योरिटी, सेक्रेडनेस, डिविनिटी। एंटोनिम्स में देखते हैं। इम्प्योरिटी, प्रोफेनिटी, करप्शन, विकेडनेस। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रैक्टिकल। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है? अव्यवहारिक, अव्यवहारू। जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये जो पर्सन है उन्होंने इसको स्पीच दी है जो क्या है? थोड़ी अव्यवहारू टाइप से। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। His plan to a bridge, build a bridge over the ocean in the just 2 days. It was completely क्या है? इम्प्रैक्टिकल है। ओके, सिर्फ 2 दिनों में समुद्र पर पुल बनाने की उनकी जो योजना थी वो क्या थी? पूरी तरह से क्या थी? अव्यवहारिक थी, क्योंकि 2 दिन में पुल नहीं बन सकता। ठीक है, इन अ प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है, सिनोनिम्स लिखते हैं। अनरियलिस्टिक, फेकनेस, अनवर्केबल, आइडियलिस्टिक। एंटोनिम्स लिखते हैं। प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, फेसिबल, वर्केबल। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को अब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अब हम देखेंगे PYQs। ओके, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कॉमन एरर्स। चलिए कॉमन एरर्स पढ़ते हैं। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। और डी ऑप्शन है नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं तब तक। जैसे कि अपॉइंट इन होता है तो वो किस में होता है? इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है। और अपॉइंट टू जो होता है वो क्या होता है? किसी पोजीशन को लेके होता है। नो एरर बिकॉज इन आवर कॉलेज इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। चलिए पढ़िए। टू लिटल इज नोन अबाउट बाय दिस टाइम। ओके, टू लिटल is known by this time about possible side effects
ऑफ द ड्रग। चलिए सबसे पहले तो हम जानते हैं बाय दिस टाइम। बाय दिस टाइम का मीनिंग क्या है? अ पर्टिकुलर अलोकेटेड टाइम, यानी कुछ पर्टिकुलर कोई टाइम फिक्स कर दिया है, ठीक है। प्रेजेंटली क्या है? एक एडवर्ब है, उसका मीनिंग क्या है कि नाउ, करंटली, एट द टाइम यू आर स्पीकिंग। ओके, ऑप्शन देखते हैं, इन द एंड, बिफोर एंड, नो इम्प्रूवमेंट। तो बाय दिस टाइम के लिए प्रेजेंटली सूट करता है, ठीक है। करंटली, नाउ, प्रेजेंटली। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब हम देखेंगे एक्टिव पैसिव। पढ़ते हैं, लुक एट द पोल रिजल्ट्स, डू दे इंस्पायर होप। क्या कहना चाहता है ये एक्टिव पैसिव में? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा टेंस है एक्टिव में? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो पैसिव में क्या होगा? पास्ट होगा। पैसिव में क्या होगा? पास्ट होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? वी वन प्लस एस ई एस होता है। और पास्ट में क्या होता है? एम, इज, आर, सॉरी, जस्ट एम इज आर प्लस क्या होता है? V3 होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एम इज आर में कौन कौन सी चीज़ है। सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, क्योंकि उसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज नहीं है। इज है यहाँ पे, सॉरी, इसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज नहीं है। हाँ सही है। तो सबसे पहले हम इस पे फोकस करेंगे, इसमें है इंस्पायर्ड बाय देम। ओके, चलिए बढ़ते हैं। द पोल रिजल्ट्स बी लॉक्ड। क्या होगा? V3 होगा, तो लॉक्ड। जस्ट सेकेंड। लेट द पोल रिजल्ट्स बी लॉक्ड एट इज होप इंस्पायर्ड बाय देम। दे का क्या होगा? देम होगा। और ये क्या है? क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, रिजल्ट्स बी लुक्ड एट इज होप इंस्पायर्ड बाय देम। ओके, चलिए आगे देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसमें पढ़ते हैं, हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट मीनू क्वेश्चन मार्क सेड हर ब्रदर। मीनू अपने भाई से कह रही है कि तुमने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया, पूछ रही है, ठीक है। तो क्या होगा? सबसे पहले हम डायरेक्ट को समझते हैं। डायरेक्ट में एच वी हैव क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। हैव क्या है? प्रोनाउन है। फिनिश्ड एक वर्ब है। योर वर्ब, सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। फिनिश्ड क्या है? वर्ब है। योर क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन टैग यूज है, तो क्या होगा? आस्क्ड होगा। तो आस्क्ड कहाँ पे है? ये दिन में है, तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो जाएगा। हैव का क्या होता है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में हेड होता है, तो हेड कहाँ पे है? ओके, ऑप्शन नंबर 1 में भी हेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में भी हेड नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, मीनू's brother asked her if
She had finished her assignment. Okay, Minu asked her. ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? डन। चलिए आगे देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। पढ़ते हैं फर्स्ट, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। उसमें ऑप्शंस दिए हैं डिसोलेट, एब्सोलेट, ऑब्सोलेट, प्रिमिटिव। ओके, अब हम इन सब की मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिसोलेट। डिसोलेट का मीनिंग क्या है? एम्प्टी, खाली। उजाड़ देना, ठीक है, निर्जन कर देना, सुनसान हो, वीरान। डिसोलेट का मीनिंग क्या है? अकेला, ठीक है। निर्जन। ओके, आगे देखते हैं अब्सोल्यूट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, सॉरी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। डिसोलेट का भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, अब्सोल्यूट का मीनिंग क्या है? टोटल एंड कंप्लीट, यानी एकदम परफेक्ट। पूर्ण क्या है? पूर्ण, टोटल एंड कंप्लीट, पूर्ण है, ठीक है। प्रीमेटिव देखते हैं हम। प्रीमेटिव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रीमेटिव का भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है? प्राचीन। ओके, प्राथमिक। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? उसका पार्ट ऑफ स्पीच भी एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है? समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ठीक है। अप्रचलित, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला, ठीक है। ओके, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, तो क्या होगा? ऑब्सोलेट होगा, सो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, अप्रचलित है, ठीक है, फेमस नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। बिकॉज ऑफ हिज मिसबिहेवियर ही इज बॉर्न टू फेस द म्यूजिक। क्या कहना चाहता है ये? ऑप्शंस देखते हैं, गेट फिनिश्ड, गेट रिप्रीमांडेड, फील सॉरी, लिसन टू द म्यूजिक। ओके, फेस द म्यूजिक का मीनिंग क्या होता है? चलिए, फेस द म्यूजिक का मीनिंग होता है कि कुछ एक्सेप्ट करना। डील जो है, जो क्रिटिसिज्म चल रहा है, उसको लेकर जो पनिशमेंट मिलेगी उसे क्या करना? आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और रिप्रीमांडेड का मतलब ही यही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, यू कैट रिप्रीमांडेड, पनिशमेंट के लिए रेडी। ओके, जो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। चलिए, अब हम देखेंगे मिसस्पेल्ड। ये 4 वर्ड्स है, उसमें से आपको मुझे बताना है कि कौन से वर्ड में स्पेलिंग एरर है। सबसे पहला वर्ड है पर्सोनल, पर्सनल। उसका मीनिंग क्या है? निजी, व्यक्तिगत। उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है। व्यक्तिगत, ओके। दूसरा देखते हैं हम पर्सोनल।
इसका मीनिंग क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मीनिंग है कार्मिक या कर्मचारी वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल, सॉरी नेशनल नहीं है, नोशनल है। रिमेंबर दैट, नोशनल, ये याद रखना है हमें। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है काल्पनिक। ओके, ख्याली। नेशनलिस्ट मतलब क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच नाउन और इसका मीनिंग है राष्ट्रवादी। ओके, आई थिंक पर्सनल में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। पर्सनल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है निजी, व्यक्तिगत। ओके ओके, इट्स जस्ट मिस्टेक। चलिए देखते हैं कौन सी स्पेलिंग में एरर है। पर्सनल, ओके, पर्सनल का स्पेलिंग क्या होता है? PERSON के बाद क्या आएगा? ए आएगा, AL। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? चलिए, ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ये 3 वर्ड्स है, उसका आपको मुझे मीनिंग कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। एंड थैंक यू एवरीवन।